नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, बिहार में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 1,70,461 सीटों पर यह वैकेंसी है। आप इसे देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़े होंगे। मैं आज के इस वीडियो में इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, यानी इसका ये मतलब है कि बिहार के अभ्यर्थी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा अवसर मिला है। इनको विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों पर विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 105 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए ये आपको टोटल यहाँ रिक्तियां आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसको आप एक बार जरूर अध्ययन कर लेंगे। विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज किसमें कितना वैकेंसी है, किसमें कितना रिक्त पद है, वो आप यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे और अराजपत्रित कर्मी कहलाएंगे। वेतन होगा 1 to 5 के लिए 25,000 प्रति माह, और ये जो है ये सभी में आपको देखने को मिलेगा, और जो भी चीज इसमें लागू है वो आपको देखने को मिलेगा। उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप देख लेंगे। सब में समान ही है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 1 to 5 के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि 25,000 प्रति माह इनका वेतन है, और विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे और राजपत्रित कर्मचारी कहलाएंगे। और जो है विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापकों के लिए जो है आपको ये टोटल वैकेंसी इतना है, और ये भी कहलाएंगे विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित कर्मी, और इनका वेतन जो होगा 31,000 होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं इनको जो है मूल वेतन इनका होगा 32,000 प्रति माह, और ये सभी जो है सभी में आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, नोट में आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। जनरली ये घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन ये जो है इनके बोर्ड के पास एक अधिकार होता है कि इसमें ये घटा बढ़ा सकता है। इस पावर को ये अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए ये लाइन इसमें ऐड किया जाता है। और जो है इसमें कुछ खास नहीं रहता है। जो अभी आपको सीट देखने को मिल रहा है जनरली उतना पर ही वैकेंसी होता है, और उतना पर ही आपको नियुक्ति होता है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताएं निम्नवत होगी। जो मेन है वो ये है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है, हो सकता है आगे कुछ दिन में इसमें मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है या नहीं भी देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ये है कि बिहार राज्य का अस्थायी निवासी है, तो ये बिहार के अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो, जो संप्रति निम्नवत है। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 105 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, ये आप क्या करेंगे एक बार अध्ययन जरूर कर लेंगे। इस लेटर का जो है, इस विज्ञापन का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा, उससे आप विशेष तौर पर इसका अध्ययन कर लेंगे। इसमें विशेष कुछ नहीं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ये इनके लिए अर्हताएं ये फाइनल किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं जिसने
NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCET द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीना का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 माह का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। ये सभी जनरली चीज है जो आप देख सकते हैं और आप इसे क्या करेंगे, डिटेल्स में इसे आप पढ़ लेंगे। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं वर्ग 1 से 5 तक के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान है। ये मुख्य जो है आपको ये बी वाला सेक्शन जो है इसे आप एक बार जरूर देख लें। समान विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या है, विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक B.Ed होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये सी वाला पॉइंट जो है ये है, जैसे कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि इसके लिए जो है आपको इस विषय के लिए B.Ed, D.Ed, D.LED करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो नहीं किए हैं फिर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। गणित का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपके पास ये योग्यता होनी जरूरी है। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। अगर स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता। यहाँ आप ये देख सकते हैं जो BCA किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, वो भी गणित के टीचर बन सकते हैं। ये यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि जो BCA किए हुए हैं, कंप्यूटर से स्नातक हैं, वो जो है आप गणित के टीचर बन सकते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए इन सभी को आप डिटेल से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर यहाँ आप देख सकते हैं F जिसके बारे में अभी हम चर्चा किए थे, कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यता होना जरूरी है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOEACC से स्तर एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, या आप यहाँ देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA अगर आप किए हुए हैं तो भी आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। और इन सभी के लिए जो है MCA का 3 वर्ष का कोर्स अगर आप किए हुए हैं 6 सेमेस्टर का, तो ये भी आपको मान्य है, फिर भी आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं ये किया हुआ है, कंप्यूटर टीचर के लिए भी करके लिखा हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसके बाद जो है आपको ये सभी चीज जो जनरल इसमें दिया गया है कि कैसे क्या इसका सिलेक्शन होना है नहीं होना है, उन सभी पर अभी चर्चा वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चयन का प्रक्रिया क्या होगा ये आप जान लीजिए। चयन का प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा, वस्तुनिष्ठ आधार का प्रश्न इसमें होगा। और जो है यहाँ आप देख सकते हैं प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए ये जो है भाषा का जो एग्जाम होगा आपको, ये प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगा, जिसमें 25 होगा भाग 1 से और भाग 2 से 75 प्रश्न आपके होंगे। 2 घंटा आपको समय मिलेगा इसके लिए। 100 अंक का प्रश्न होगा, 100 प्रश्न होगा 100 अंकों के लिए। यह पत्र 2 भागों में होंगे यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी है, सभी के लिए समान कॉमन होगा। भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक
भाषा को चुनना होगा। इस पत्र का अर्थांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं समान अध्ययन में 1 to 5 के लिए क्या है, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SC या RT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। विषय एवं समान माध्यमिक। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्ग 9 से 10 के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में जो है 80 मार्क का होगा, 80 प्रश्न होगा, और भाग 2 में 40 प्रश्न होगा आपको 40 अंकों के लिए। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक के विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 में जो है एक समान अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए वर्ग 11 से 12 के लिए भी यही चीज है, आपको 120 होगा, 120 मार्क का ये एग्जाम होगा। आपको 120 प्रश्न आपको दिया जाएगा। भाग 1 से 80 प्रश्न होंगे, भाग 2 से 40 प्रश्न होंगे। यह पत्र 2 भाग में होंगे, वही चीज है इसमें भी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस से अगर भाग 1 में जो भी विषय लिए होंगे उससे आपको 80 प्रश्न किया जाएगा, और समान अध्ययन से जो है भाग 2 का जो है उससे आपको 40 अंकों का प्रश्न किया जाएगा। साक्षात्कार, इसमें किसी तरह का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसके बाद ये एग्जाम होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बेस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अन्य निर्देश में देख सकते हैं कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इन सभी को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो है आपको वो डेट है यहाँ पर कि 15 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा, और इसका लास्ट डेट जो होगा 12/7/2023 यानी 12 जुलाई 2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, ये एक बार बना लेंगे और इसे आप बना करके सुरक्षित रख लेंगे। 15 तारीख के बाद जो है या 15 तारीख से आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेंगे, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये आपको लगेगा इसमें ऑनलाइन करते समय। इसके बाद जो है विज्ञापन की कंडिका, ये सभी चीज आप क्या करेंगे एक बार पढ़ लेंगे। और इसमें फिर भी अगर कहीं कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।